हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, आज की क्लास में 7.6 के जो क्वेश्चन नंबर कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7th, 10th, 11th, 14th और यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18। ठीक है बेटा, जरा तसल्ली से समझते चलना। क्वेश्चन नंबर 7 में जिस फॉर्मूले का यूज हुआ है, ठीक है, जिस फॉर्मूले का यूज हुआ है उस फॉर्मूले को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कैसे करेंगे? क्या आप तैयार हैं? बोलो हाँ। हाँ भैया। देखो, क्वेश्चन नंबर 7th को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक 7.7 एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। उस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा पहले ही। तो मैं वो फॉर्मूला आपके सामने पहले ही मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बना करके फॉर्मूला होता था वन अपॉन करके, तो वन अपॉन फॉर्मूला होता था साइन वर्स एक्स बाई ए। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू सेम माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बिना भी किया जा सकता है, पर मैं आपको ये फॉर्मूला इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे जा करके भी हमें सीखना ही है अगली एक्सरसाइज के लिए। तो बेटर है क्यों ना पहले ही सीख लें। तो क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7th है, जरा ध्यान समझना, एक्स साइन इनवर्स एक्स। क्या बोला मैंने? एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो आप सबको ये तो याद होगा, बाई पार्ट्स हमने सीखा था। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था? जी भैया। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला था फर्स्ट इंटू सेकंड करके। फर्स्ट इंटू सेकंड, आइलेट के भी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड कंबाइंड का होल का इंटीग्रेशन अगेन। डन। तो मैं जब इसको आई मान के चला करो, कहीं पे कहीं ये दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम रिटर्न कर सकें। ये हमारा फर्स्ट है, इनवर्स के अकॉर्डिंग आइलेट के बिहाफ पे ILATE। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रीगो, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये एल्जेब्रिक का हिस्सा कहलाएगा सेकंड, यस और नो? तो अब हाँ भैया। पॉइंट आता है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड कंबाइंड करके जो भी आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन होगा, राइट? अब सिचुएशन ये आती है साइन इनवर्स एक्स तो एज इट इज। क्या बोला मैंने? साइन इनवर्स एक्स तो एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू dx। ये क्लियर है कंबाइंड होकर के। तो अब हमारा जो क्वेश्चन अटकता है एक्चुअल में सभी का ही, जो कॉमन डाउट जिसकी वजह से ये बनता है, कांस्टेंट तो बंदा बाहर ले आता है, दिक्कत ये यहाँ पे आके अटकती है कहानी, जो ये लिखा हुआ है। हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया हाँ, आई नो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अब सिचुएशन आती है कि करेंगे कैसे। तो नीचे वाले के जैसा या तो ऊपर बना लो। नीचे अगर देखो, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे होता, ऐसे होता, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानते, डेरिवेटिव से माइनस के 2x dx आता, एक तो कट जाता, तो एक ऊपर जो है एक्स क्यूब अपॉन रूट टी माइनस के 1/2x dx, काट पीट करके एक्स स्क्वायर होता। जो एक्स स्क्वायर है उसको यहाँ से खाली कर देते वन माइनस टी के रूप में, तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चलो यहाँ पे x होता तो और इजी हो जाता। क्यों? क्योंकि x होने का मतलब था कि वो पूरी तरह कट जाएगा, 1/√t x के साथ माइनस 1/2x dx, x से x ही कट जाएगा, ये भी इजी है। पर कहानी आके अटकती है, यार ये तो खुद ही एक्स स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे? देखो आप अपने हो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कैसे करना है। आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही रहने दो, जो प्लस करके ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। यानी मुझे पहले डिनोमिनेटर के जैसा ऊपर चाहिए, यानी मैंने खुद से माइनस लगाया पर बाहर भी प्लस माइनस लगा दिया जो कि प्लस हो जाएगा। यानी माइनस माइनस प्लस, जो बाहर का माइनस था वो अंदर ले गया, चाहे माइनस बाहर ले आओ एक ही बात है, पर बाहर लाने के लिए थोड़ी लिखा है। अब डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर में बना सकता हूं मैं, जब तक एक वैल्यू लिख रहा हूं ध्यान से सुनना समझना और फिर बोलना। डन। क्या मैंने वन को ऐड करा तो -1 कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? न्यूमरेटर नहीं में भैया। अगर मैंने वन ऐड करा है तो लेस भी करा है बैलेंस बनाने के लिए, यस और नो? हाँ भैया। अब सही है। सिचुएशन ये आती है कि आप अपने हो, इसलिए ये वाला स्टेप ध्यान से समझना। वन माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे
√1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग से लिखा, ठीक है, माइनस 1 के नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग से लिखा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब पॉइंट ये आता है x²/2 साइन इनवर्स x प्लस हाफ। अच्छा, 5/√5 क्या होता है, बोलो 5/√5। 5 में √5, वो 5 × 5 हाँ, कह सकते हैं, मतलब 2/√2। सर 5 √2। नहीं आ रहा समझ। 3/√3 काट पीट करके, सर √3 लिख सकते, √3 लिख या सकते ये हैं। यही चाहिए। 7/√7 वही √7 सर। है ना। तो यानी जो नीचे एक रूट है, इसको जब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को काटूंगा, तो अगर आप नोटिस करो तो क्या मैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, इसको काट के ऐसे, और माइनस के 1/2, और एक क्वेश्चन हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है, बोलो हाँ। रूट से एक नॉर्मल काटूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो रूट बचेगा बस एक। ये क्लियर है। और इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला। डन। तो अब मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझते चलना। साइन इनवर्स एक्स, हाफ तो पहले से था बाहर, x/2 सेम, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a की जगह 1 है, हाफ, और 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब x²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस हाफ साइन इनवर्स x। डन। तो x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक जगह रहने दिया। जब मैंने साइन इनवर्स x कॉमन निकाला ना तीन जगहों से, कहां कहां से दिखाता हूं, x इसमें, इसमें और इसमें। तो क्या क्या बचा, एक तो x²/2 बचा, प्लस के 1/4 माइनस 1/2 प्लस c। और लास्ट में जब हम इसे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को, तो आप ये पाएंगे जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा x/4 के साथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, प्लस, और ये एलसीएम लेके ना 2x² माइनस 1 बचेगा बस, वो भी 4 में साइन इनवर्स x प्लस सी। आया समझ, बोलो हाँ। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। सारी कहानी यहाँ पे आके अटकी है। जो मेन स्टेप ये था कि पहले माइनस मैंने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, यहां से समझो जरा। ये मल्टीप्लाई करा, खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट करा, ये क्लियर है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इस वाले पोर्शन को मैंने दो टुकड़े तोड़े हैं, दिख रहे हैं, और इसी दो टुकड़ों को फिर मैंने, और फिर इंटीग्रेशन के सिंबल अलग अलग लगाए हैं। पहले रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख के तब करा, उसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाए हैं। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। और ये वाला जो फॉर्मूला जो मैंने यूज किया है ना इसमें, जब आप 7.7 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे कल की क्लास में, तो आप यकीन मानना ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत इजी और बच्चों वाला लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि वो पूरी एक कंप्लीट एक्सरसाइज ही है। बात समझ गए। और ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि साइन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन ही 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स तीन जगह बिखरे हुए थे, तो मैंने उनको मर्ज करा। मर्ज करने के बाद मैंने ये पाया कि एलसीएम लेने के बाद आंसर आ चुका है। क्लियर है, बोलो हाँ। नेक्स्ट, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, अगर ये सॉल्यूशन है तो खुद से, जो मैंने कहा था, जब ना समझ आए तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो आप अगर नोटिस करो तो मैंने 1 लिखा हुआ है इंटू में। अब बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट, किसे, साइन इनवर्स वाले को, क्योंकि आई में इनवर्स पहले और ये अलजेब्रिक है 1, तो इसे सेकंड मानेंगे। पहले ये क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड मान लो। फिर वही वाली हाँ बात भैया। आती है कि फॉर्मूला क्या होता है बाई पार्ट्स का। भैया फॉर्मूला तो नहीं भूल सकते इस चक्कर में, तो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकंड का जो इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। यानी कि इस फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूं जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है। अब कहानी आती है कि करेंगे कैसे। अरे करेंगे कैसे क्या, नॉर्मल तरीके से करो। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये क्लियर है, बोलो हाँ। वन का इंटीग्रेशन आएगा एक्स। अब देखो यहाँ पे समझना, साइन इनवर्स एक्स पहले पावर का होगा डिफरेंशिएशन। पावर पहले जब भी पावर होती है डिफरेंशिएशन में तो पावर का होगा। पावर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा अगर आप ध्यान से देखें तो, टू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और minus वन का x square. इंटीग्रेशन एक्स। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, जो x है उसको तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज। क्वेश्चन में 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ और साइन इनवर्स x एक तरफ, ऐसे लिख लेंगे। ये समझ आ रहा है, बोलो हाँ। अगर आप इसमें भी थोड़ा और ध्यान से देखो तो मेरा अगेन बाई पार्ट्स लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड मान के। अब देखो इस क्वेश्चन की सबसे मेन चीज क्या है वो मैं एक बॉक्स में करके बताना चाहूंगा कि जो आपको दिक्कत ना दे और क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगे, जिसकी वजह से ज्यादातर डाउट्स बनता है। देखो इस बॉक्स में अगर आप नोटिस करो तो मैंने ना एक इंटीग्रेशन लिखना है, किसका, 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं पहले ही निकाल के रखना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। अगर मैं t मानता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो dt क्या आएगा, -2x/dx, यानी माइनस के dt इज इक्वल टू 2x/dx। यानी क्वेश्चन क्या हो गया, -1/√t dt, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t, और t की वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले ये क्लियर है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ना 2 बार होता तो वो मैंने साइड में करके रख लिया है। देखो ध्यान से समझो, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। नीचे वाले को टी मानो तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन से कट जाएगा, बोलो हाँ। तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, ये तो नहीं भूले हो ना, और t को रिटर्न कर दिया। अब वेट, तो देखो क्या करेंगे, जब मैं इसमें बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो पहले लिख रहा हूं, ध्यान से समझना कैसे, आराम से। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये क्लियर है, बोलो हाँ। एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब देखो जो मेन स्टेप था ना इंटीग्रेशन का, जिसे मैं मार्क कर रहा हूं येलो कलर से, ध्यान समझना, ये इंटीग्रेशन 2 बार होता, दिख रहा है इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन, और वो मैंने निकाल रखा है क्या, कि -2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अभी एक बार और होगा, ये क्लियर है, बोलो हाँ। यानी आई बराबर जो हमारा आंसर अभी चल रहा है वो क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन, इधर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ठीक है। और ये देखो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो -2 का इंटीग्रेशन -2x, जो कि क्या कहलाएगा एक तरह से प्लस का 2x। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो आंसर क्या आया है, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और माइनस के 2x प्लस के c। आया समझ बेटा, बोलो हाँ। देखो पेशेंस रखना है, करने का तरीका बिल्कुल सीधा था। दिक्कत कहाँ आती सच बताऊं तो, जो पोर्शन यहाँ पे ना ये वाला पोर्शन, ये अलग है और साइन इनवर्स एक्स को अलग, ये दो मानेंगे। मतलब मैंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वेरिएबल वाला एक तरफ, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म पूरी एक तरफ कर दी, इनवर्स को एक तरफ कर दिया और उसमें फर्स्ट सेकंड लगाया है। क्लियर है? बोलो हाँ। फर्स्ट सेकंड लगाया, और फर्स्ट सेकंड में बहुत तसल्ली से करना। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। आया समझ? बोलो हाँ। बस एक बार क्या है कि जब आप खुद से भी करोगे तो प्रैक्टिस बन जाएगी, और ये डाउट आने बनते हैं, इसलिए कूल माइंड रहो। ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते समय आपको समझ आ रहा होगा। डन। क्लास कंप्लीट होने के बाद स्क्रीनशॉट में आप सभी को शेयर कर ही दूंगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन में बोला गया है x log x का होल स्क्वायर। डन। ये क्वेश्चन इजी लगेगा एज कंपेयर टू जो भी हमने करा है। x log x का होल स्क्वायर i बराबर, तो फर्स्ट किसे मानूंगा? लॉग वाले को आइलेट के बेसिस पे, और इसको सेकंड एल्जेब्रिक के बेसिस पे। अब बाई पार्ट्स क्या कहता है? इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड का जब भी करने की बात आएगी, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो फर्स्ट एज इट इज यानी log x का होल स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन x का, डिफरेंशिएशन ऑफ log x के होल स्क्वायर का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x का, और कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब log x का तो होल स्क्वायर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, log x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x, और log x का 1 अपॉन x लिखना मत भूलना। ये क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। चेन रूल। और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब 2 से 2 कट करा, जो कट रहा है उसे काटा, फिर x से एक x काटा, बचा हुआ माल जो था वो सामने देखा, तो मैंने ये पाया कि एक्स स्क्वायर बाई 2 log x एज इट इज माइनस x log x बचा है। क्लियर है? और जिसमें क्या है, अगेन बाई पार्ट्स लग रहा है, log x को फर्स्ट और x को सेकंड मानेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से जब मैं बाई पार्ट्स लगाऊंगा, तो जब भी बाई पार्ट्स अगेन लगाया करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो क्वेश्चन को। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x एज इट इज, log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, और अभी एक और बार इंटीग्रेशन होगा। तो लास्ट आंसर क्या आएगा? आई बराबर यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 log x एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख देंगे जिससे वो इंटू का सिंबल ना लगाना पड़े, माइनस काट पीट करने के बाद मैंने ये पाया 1/2 को बाहर करने के बाद कि x का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है? बोलो हाँ। और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस जो बाहर है उसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। आया समझ? बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 एक बार और देख लीजिए फिर से कैसे करेंगे बेटा जी। 17 क्वेश्चन में x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो, तो पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या मैं इसको e की पावर x के साथ x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे करके? बोलो हाँ। अब जान के अगर आप ध्यान से देखो तो मैं x है जैसे न्यूमरेटर में, तो अगर मैं इसमें +1 -1 करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि नीचे वाले के जैसा ऊपर बन सकता है बिना स्क्वायर के। सही बात है? तो इस क्वेश्चन में e की पावर x, जो ये ब्रैकेट लगाया x प्लस 1 को तो एक साथ लिख लिया है, -1 को एक साथ, और दोनों के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग से लिख दिया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। और अगर आप ध्यान से देखो तो काट पीट करने के बाद ये बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और एक बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और हमने लास्ट क्लास एक प्रॉपर्टी सीखी थी
मैं उस प्रॉपर्टी को आपके सामने फिर से मतलब प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो लाइक क्या थी कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ क्या था, अगर e की पावर x के साथ fx प्लस एफ डैश एक्स हो dx, तो आंसर e की पावर x fx प्लस c आता है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन में fx मानता हूं किसको, 1/x+1 को, तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो -1/x+1 का होल स्क्वायर आएगा। सही बात है। तो यानी इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, e की पावर x मल्टीप्लाई में 1/x+1 प्लस सी, यानी e की पावर x/x+1 प्लस सी। आया समझ, बोलो हाँ बेटा। अंजनी कॉन्सेप्ट क्लियर है? भैया कल आपने दूसरे मेथड से करा था। नहीं, इसी से ही करा था। पिक्स में आपको सेंड कर देता हूँ तो आप उसे देख लिया करो एक बार, ठीक है। आगे समझ बेटा, बोलो हाँ। हाँ भैया, और लास्ट बचा एक 17 के बाद 18, 18 भी इसी तरीके से होगा। जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 18th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेडी? 18th क्वेश्चन में बोला गया है e की पावर x है, पर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटवा रखा है, ध्यान दो जरा। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, याद आ रहा है? 2 cos square theta by 2। अरे होए, क्या बात है, अरे होए, क्या बात है, आहा। आर के जी से पढ़ता देते आप ये फॉर्मूले। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है, बोलो हाँ। तो यानी कि e की पावर x एज इट इज। अब देखो जरा, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस एक्स को 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 एज इट इज है दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, क्लियर है। अब सुनो जरा, अब अगर मैं 1 के नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। तो देखो जब काट पीट करूंगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, cos स्क्वायर से cos x बाई 2 कट जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो e की पावर x के साथ हाफ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, और ये हो जाएगा tan x बाई 2। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैं क्वेश्चन में किसको, अगर मैं fx मानता हूं tan x बाई 2 को, तो देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का 1 बाई 2, यानी ये f डैश x कहलाएगा 1 बाई 2 के साथ sec स्क्वायर x बाई 2। यानी अगर ये fx है तो ये f डैश x है, सही बात है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है e की पावर x fx प्लस c, डन। तो आंसर क्या रहेगा, e की पावर x fx के लिए क्या रहेगा, 10x बाई 2 प्लस c। आया समझ, बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूं आपके जो भी डाउट्स आए थे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, वो आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है डाउट है तो वो बता दीजिए, मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। अब ये 11 आपको इजी लगेगा, ध्यान से समझना, क्योंकि करा दिया एक तरह से इनडायरेक्टली। देखो कैसे, सभी क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक्स कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे, क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का ही। एक्स कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी, ये क्वेश्चन है, डन। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आपको इजी लगेगा। रीजन क्या है इजी लगने के पीछे, कि एक्स जो एल्जेब्रिक है उसे मैंने बिल्कुल अलग दिखाया है, और कॉस इनवर्स एक्स को अलग, और जस्ट अभी मैंने मार्क करके बताया था, देखो कि कैसे ये तो एक हो जाएगा फंक्शन, और ये एक हो जाएगा। इसमें बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानूंगा।
पर जो 2 बार इंटीग्रेशन होना है जिसका, उसको मैं साइड में एक बॉक्स बना के फिर से करता हूं। रेडी? देखिए जरा क्वेश्चन में कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मैं इतने से पोर्शन का इंटीग्रेशन करता हूं, किसका, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो लेट किसको करता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, dt ओवर dx, तो माइनस के 2x आता, तो dt अपॉन माइनस के 2 x dx, x dx रिप्लेस हो जाता माइनस के 1/2 dt 1 अपॉन रूट टी, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट टी, और t की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल के रख लिया, यानी माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं बहुत तसल्ली से करूंगा, फर्स्ट एज इट इज, इजी लग रहा है ना अब आपको, देखो कैसे इसका इंटीग्रेशन होना है, और डिफरेंशिएशन तो हम कर ही लेंगे। कंबाइंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। अब देखो भाई, जब इंटीग्रेशन की बात आई तो वो हमने इंटीग्रेशन अब करके रखा हुआ है, क्या, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, जिससे मल्टीप्लाई करना ना भूल जाए, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्लियर है, बोलो हाँ। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। इजी, बोलो हाँ, आया समझ। तो बस इतना सही होगा ये। अबे तो अब जबरदस्ती खींचू, क्योंकि जो मेन मैटर था वो मैंने साइड में करके तो दिखा दिया, जो हमारे क्वेश्चन की हाँ लेंथ भैया, को मेन यही बढ़ाता, प्रॉब्लम देते। तो वही चीज मैंने साइड में कर तो रखी है। नहीं समझे, न नहीं समझे क्या, नहीं बस, न नहीं अरे समझे मैं क्या, मतलब बहुत रायता हो नहीं जाता। नहीं नहीं बताओ ना, नहीं समझे क्या, आया समझ सबको, भैया बोलो हाँ हाँ। मैं कह रहा था cos इनवर्स x को t मानते तो और बिना इसके हो जाता इस वाले के भी। फिर x को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, cos थीटा, फिर 2 चीज हो रहेंगी, X- थीटा और cot थीटा, और उसको रिटर्न करना भारी पड़ जाता है लास्ट में, हो तो जाएगा। जब वैल्यूज को रिटर्न करने की जब बात आती है ना, तो बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं, इस वजह से नहीं कर रहा था मैं उसे। ठीक है, नहीं क्यों, मैंने वैसे ही कहता उसमें मेरी बात और समझ, छोटे में। cos इनवर्स x के डेरिवेटिव से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, पर इस x को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, cos थीटा। कॉस्ट टी आ जाएगा वहां पे, फिर अब फिर जब लास्ट में बाई पार्ट्स लगाएंगे, फिर t को रिटर्न करना मेन है, ठीक है भैया। वो रिटर्न करने में गड़बड़ मत करना बस, ठीक है। आंसर उससे भी आता है, बस मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, ठीक है उम्मीद भैया। करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, तो आप मेरे पर्सनली नंबर पे अपने फीडबैक दे सकते हैं, 9213271580। ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर आप चाहे तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा जी, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।